नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त देसी वायरल ट्यूबर। और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे लोकेशन पे, जो कि दो काम के लिए फेमस है। सबसे पहला कि माता रानी के दर्शन, और दूसरी चीज़ है कि ये इतना अच्छा पिकनिक स्पॉट है कि आप अगर आएंगे तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बेस्ट लोकेशन होने वाला है। आप देख ही सकते हैं कि चारों तरफ प्रकृति अपनी खूबसूरती बिखेरी हुई है। लोकेशन यहाँ का बहुत ही अच्छा है और ये जगह आपके बिलासपुर से 50 किलोमीटर, कोरबा से 60 किलोमीटर और हमारे पाली से महज 5 किलोमीटर की दूरी पे है। इस जगह का नाम है चेपा रानी, माँ चेपा रानी। ये आदि शक्ति माँ का ऊपर यहाँ से मंदिर है। हमें लगभग 200-250 सीढ़ी के आसपास पैदल ऊपर जाना पड़ता है। वहाँ पे जाकर के आपको प्राकृतिक रूप से माता रानी, जो खुद से स्वयंभू प्रकट हुई हैं, उनकी मैं आज आपको दर्शन कराने वाला हूँ। तो आइए इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं, चलिए। दोस्तों, हमेशा की तरह हमारा सफ़र पाली से बिलासपुर की तरफ NH 130 पर स्टार्ट होगा। यहाँ से पाली से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है। आप गूगल मैप की हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँचा देगा। माता रानी पहुंचने के पहले आपको ये लोकेशन दिख जाएगा, जहां पे माता रानी का पर्वत आपको दूर से ही दिखाई देगा। यहां पर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। ये NH 130 है, जो कि पाली की तरफ से आ रहा है और बिलासपुर की तरफ जाएगा। यहां पर आपको मेन रोड पे ही ये बोर्ड दिख जाएगा, जहां पे लिखा हुआ है आदि शक्ति जगत जननी माँ चेपा रानी जाने का रास्ता। ये जो आप देख रहे हैं, ये बिलासपुर से आ रहा है रास्ता, और जो ये टेलर अभी क्रॉस हुआ है, ये पाली की तरफ से आ रहा है। सामने में ही आपको ग्राम पंचायत चेपा का एक बोर्ड भी दिख जाएगा। यहीं से आपको अंदर जाना है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास मंदिर का रास्ता है। Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters to me. I know for sure it's not a fancy degree. I'd like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Life's all about balance, and real love takes practice. We know accidents happen, but my love's on purpose. Reciprocate the feeling, find peace beneath the surface. Everything's peachy, everything's peachy. Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please?
आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, देख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है सीढ़ी। बस यही यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज है, अदरवाइज़ जो हम लोग नरसिंह गंगा गए थे वहाँ से तो तब भी एक बहुत ज़्यादा ईजी है। सो आप बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पे 100%। यहाँ से अपना सफ़र चालू होता है। ये सीढ़ियाँ हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया हुआ है। इसमें आपको चढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये रास्ता सीधा माता के दरबार में जाएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं इस रास्ते पे। I'd like to do what I love, but what if I'm not good enough? मैं आप सबको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी बरसात का दिन चल रहा है, ठीक है, और इस जैसी जगह पे आप कहीं भी जाते हैं तो बहुत संभल के चलिएगा, क्योंकि देखिए पूरे सीढ़ियों पे काई लगा हुआ है। सो हल्का सा भी अगर आपका पैर गलत जगह पे रखाया तो सीधा स्लिप होगा और ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो ऐसे जगह पे आप जब भी जाएं बहुत ही संभल के आपको चलना होगा, अदरवाइज़ फिर आप जान सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी स्लिप होके गिरा तो आप देख रहे हैं पीछे वो सीधा जहाँ पे हम लोगों ने कार पार्किंग की थी ना वहीं जाके गिरेगा। तो बहुत संभल के चलिए। सो हम लोग यहाँ पे फाइनली अब पहुँच चुके हैं। सामने वो जो आपको दिखाई दे रहा है वो भवन, अब ऊपर चल के हम लोग बताएंगे कि ये भवन क्या चीज़ है और क्या है यहाँ पे। फाइनली हम लोग चेपा रानी मंदिर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आते के साथ आपको सबसे पहली चीज़ जो दिखेगी वो ये है। आइए पास से मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ये जो है बरगद का पेड़ है और एक पेड़ में ही नीम का भी पेड़ है, मतलब बरगद और नीम दोनों एक ही पेड़ के अंदर में है। ये आप देख सकते हैं, नीम और बरगद दोनों एक ही जगह पे हैं। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक दिखाया था, यहाँ पे नवरात्रि के समय, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो, यहाँ पे दीप प्रज्वलन किया जाता है, उसी के लिए ये भवन बना हुआ है। यहाँ पे बलि वगैरह वाला कोई सिस्टम नहीं, ओके। ये आप सामने, तो आइए चल के माता रानी के दर्शन आपको कराते हैं। इस जगह पर फ़ोटो खींचना मना था, बट फिर भी मैंने आस्था के लिए एक फ़ोटो खींच ली है आप सबके लिए। अब आइए हम चलते हैं आगे, जहाँ पर माता रानी का मुख्य मंदिर, जो कि सबसे प्राचीन मंदिर है, वो है। आज मैं आपको उसके दर्शन कराता हूँ, तो आगे चलते हैं।
जय माता रानी। Cause everyone is so loud. I just want a little bit of peace and quiet. Keep it quiet. Give me a sense of ये जगह बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है और दोनों तरफ से चट्टान है। बीच में माता रानी जो कि स्वयंभू हैं, खुद से उत्पन्न हुई हैं, उनके दर्शन आपको मैं किसी तरह से कोशिश करता हूँ कि करवाऊँ। ये दीपक हमेशा हर समय साल के 365 दिन हमेशा प्रज्वलित रहता है। माता रानी की जय। आप भी दर्शन करें। just wanna be found. Ooh, I've been lost. I just wanna be found. Give me a sense of direction. Give me some time for introspection. Give me a sense of direction. Give me a sense of direction. Give me a sense, give me a sense, give me a sense of forward motion. We need to keep on going. We need to keep on going. We need to be forward. ये पुराना रास्ता है जो कि अब बंद हो चुका है। यहाँ से गांव वाले जाया करते थे, लेकिन जब से सीढ़ी बन चुका है तब से लोग वहाँ से आना जाना करते हैं। यह प्रतिमा सिद्ध मुनि बाबा जी की है, जो कि सबसे पहले इस चेपा रानी में आए थे और इनकी प्रतिमा आज यहाँ पर विद्यमान है। अब आपको मैं प्रकृति का एक चीज़ दिखाता हूँ। ये पेड़ आप देख रहे हैं, आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे किसी चिड़िया ने कभी घोंसला बनाया होगा, ठीक है। अब वहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ पास से। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये सांप का जो केचुली होता है, जो स्किन बोलते हैं, जबकि सांप जब अपना नया स्किन लेता है तो पुराने स्किन को छोड़ देता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल किस तरह से सांप ने अपनी केचुली छोड़ी है और वहाँ पे घोंसला था
ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ना कुछ रहा होगा, या तो किसी चिड़िया का बच्चा वगैरह या जो भी। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि सांप का मूवमेंट है इस जगह पे, क्योंकि चारों तरफ जंगल है और ये केचुली भी बहुत बड़ी है। सो अब हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि सांप की केचुली दिख गई है, तो अब जल्दी से जल्दी अब यहाँ से हम लोग निकल जाएं। ऐसे भी ये पेड़ वगैरह जो है सो घर है एक्चुअल में, ये सब चीज़ तो वन्य जीवों का ये सब चीज़ का घर है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सो बेटर रहेगा कि अगर कोई बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स उनके साथ में रहें, कभी उसे अकेला ना छोड़े, क्योंकि देखिए चारों तरफ बिल्कुल सीधा खाई है, देख रहे हैं आप। सो बच्चों को बहुत ही इत्मीनान से आप अपने साथ में रखें। और इन सब जगहों पर स्पेशली आपको एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आफ्टर ऑल ये पूरा जंगल ही है, एक पहाड़ के ऊपर में बसा हुआ माता रानी की मंदिर है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ऐसे जो गांव वालों का कहना है कि यहाँ पे भालू वगैरह को भी कभी कभार देखा गया है, और इस तरह की जो भी माउंटेन्स वगैरह होते हैं जनरली वहाँ पे भालू पाया जाता है। सो आप जो भी आएँ कम से कम 3-4 लोग साथ में आइए, हू नोस कब क्या हो जाए। सो देख ही सकते हैं बिल्कुल कैसा घना जंगल है। दोस्तों आप सबको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो कि गलती मैंने किया है वो आप मत कीजिएगा। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरे हाथ पे मच्छरों ने काट काट के हालत ख़राब करके रख दिया है पूरा। सो आप ये गलती मत कीजिए। यहाँ आप जब भी आइए, स्पेशली अगर आप मानसून में आने वाले हैं तो फुल शर्ट पहन के आइएगा। ये मेरी तरह हाफ शर्ट पहन के बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है और ऐसा काटता है कि लगता है कि पूरे बॉडी में आपकी खुजली हो रही है। सो अवॉइड कीजिएगा, बिल्कुल फुल स्लीव्स वगैरह आप पहन करके आप आएंगे यहाँ पे जब भी आप आइएगा, तो वरना मच्छर काट काट के हालत ख़राब कर देगा आपकी। तो अब हम लोग लास्ट सीढ़ी पे हैं बिल्कुल यहाँ से, और मैंने खुद से काउंट किया है, यहाँ से नेट आपको 373 स्टेयर्स हैं। ओके, 373 सीढ़ी है। लास्ट जो माता रानी का जहाँ पे स्टार्ट होता है मंदिर, वहाँ तक का रास्ता और सीढ़ी है एक्चुअली में 373। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लेके आऊँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे बिल्कुल आइए, एंजॉय कीजिए इस जगह को। बहुत ही अच्छी वाइब्स हैं यहाँ पे। आप आएंगे तो अगल बगल यहाँ पे जो आपको ये फॉरेस्ट दिख रहा है, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट बहुत ही अच्छा है। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ पर आइए, इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए। हम लोग हमेशा बाहर जाते हैं, दूसरी जगहों पे जाते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से ये सोचना है कि जो हमारे आसपास में है, जो हमारे सराउंडिंग्स में है, उस जगह को सबसे पहले एक्सप्लोर कीजिए। उसके बाद तो फिर ऊपर वाले ने चाहा तो आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन पहले जो हमारे लोकल प्लेसेस हैं उनको सबसे पहले एक्सप्लोर करना चाहिए। तो बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, और आप सब अच्छे से रहिएगा।